इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान से गुजर रहा होता है और उस ट्रक में बहुत से मैक्सिकन लोग होते हैं। वहीं पर हम इस शख्स को देखते हैं जिसका नाम मोजेस होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसके पास उसके बेटे का टेडी बेयर होता है। लेकिन वो टेडी बेयर खराब होने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता था, मगर मोजेस को ये पता नहीं होता कि इस टेडी बेयर को कैसे बंद किया जाए। और मोजेस के बगल में एक आदमी होता है और वो मोजेस से कहता है कि तुम्हें टेडी बियर की पीठ को प्रेस करना चाहिए, क्या पता शायद इससे टेडी बियर बजना बंद हो जाए। अब मोजेस उस आदमी की बात को मानता है और टेडी बियर की पीठ को प्रेस करता है, जिससे टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और वहां पे ऐसी हालत में सरवाइव करना मुश्किल था, इसलिए वो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंक्चर हो चुका है। इसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तब मोजेस ड्राइवर से कहता है कि वो एक कार मैकेनिक है और मोजेस ट्रक को जब चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है और अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तब ड्राइवर और बॉर्डर पार करवाने वाला आदमी डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल चला करके बॉर्डर पार करवाएंगे और फिर सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल जाते हैं। अब इसके बाद फिल्म का सीन शिफ्ट होता है और हम सैम को देखते हैं जो कि पेशे से एक हंटर होता है और उसके साथ उसका पालतू डॉग भी होता है और सैम अपने डॉग को साथ ले करके शिकार पे निकल जाता है। इसके बाद मोजेस और सभी लोगों को देखते हैं जो कि बॉर्डर की वायर क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम शिकार की तलाश में गोली चला देता है तो गोली की आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सभी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे होते हैं और भागते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रैबिट का शिकार करने आया है और इस कंट्री में रैबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। तब शेरिफ कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के आसपास बहुत खतरा है। और तभी सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार करवाने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे और मोजेस के साथ टोटल 6 लोग होते हैं, वो पीछे ही छूट जाते हैं। और तभी वहां पर सैम आ जाता है और जो पीछे छूटे हुए लोग होते हैं वो सैम को देख करके छुप जाते हैं। वहां पर सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग से इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन लोग नजर आ जाते हैं और वो अपनी बड़ी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार करवाने वाले आदमी को मारता है और बाद में एक एक को चुन चुन कर मारने लगता है। अब सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो डेजर्ट इतना बड़ा होता है कि सैम सभी लोगों को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि सैम सबकी जान लेने के बाद बहुत खुश होता है। जब सैम अपनी गाड़ी से जाने वाला होता है तब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग गाड़ी के नजदीक भी नहीं आता और वो पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है। तब सैम समझ जाता है कि उस पहाड़ पर जरूर कोई है और जब सैम अपनी राइफल की दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहां से भागते हुए लोग दिखते हैं और तभी मोजेस और बाकी सभी लोगों को पता लग जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम डॉग को मैक्सिकन लोगों को पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है तो डॉग उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है और अब सभी लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं। अब सभी मैक्सिकन भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से में आ जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी खाई होती है, मगर सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिस पर जंप करके सभी लोग दूसरी साइड पर जा रहे होते हैं। और आखिर में जो आदमी बचता है वो ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डरता है और छलांग नहीं लगा पाता, अब बहुत देर हो चुकी थी। और इसके पीछे सैम का डॉग आ जाता है और मौत से बचने के लिए वो छलांग लगा देता है, मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो लटक जाता है, लेकिन मोजेस उसे पकड़ लेता है। और तभी सैम अपनी दूरबीन से देखता है कि एक आदमी लटक रहा है और वो उस आदमी को गोली मार देता है जिससे वो मर जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। तभी सैम मोजेस पर भी गोली चलाता है, मगर मोजेस उससे बच जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद
मोजेस का साथी लूबो जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और मोजेस लूबो को समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा और फिर वो तीनों भागने लगते हैं। अब सैम फिर से अपने डॉग को उनके पीछे लगा देता है और नक्शे के सहारे गाड़ी दूसरी साइड पर ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। और जब बचे हुए 3 लोग पत्थरों को पार कर रहे होते हैं तो डॉग भी इनके पीछे पड़ जाता है। तभी मोजेस सैम की गाड़ी देख लेता है और वहां पर छुप जाता है। अब वो तीनों एक जगह से भाग रहे होते हैं तब सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है और जब सैम वहां पर पहुंचता है तो वो सिर्फ लूबो को ही देख पाता है और वो इसको शूट करने ही वाला होता है। इससे पहले लूबो नीचे गिर जाता है और वो डॉग लूबो के पास पहुंचकर काटने लगता है। उसी वक्त सैम वहां पर पहुंचकर लूबो को जान से मार देता है और आखिर में अब सिर्फ 2 लोग बचे हुए होते हैं और वो एक जगह पे छुप जाते हैं। तभी मोजेस के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोजेस जल्दी से उस टेडी बियर को निकाल कर बंद कर देता है, लेकिन इससे सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं मगर वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है और मोजेस और एडला साथ बैठे हुए होते हैं। एडला मोजेस को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं क्योंकि मैक्सिको सेफ जगह नहीं है और इसलिए इसके पेरेंट्स ने इनके साथ एक आदमी को भेजा था जो कि उसकी देखभाल करे और उसे सपोर्ट दे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहा करता था जहां पर वो लोग इलीगल तरीके से रहा करते थे और एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया मगर बाद में मोजेस के मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था और इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह वो यहाँ से चला जाएगा और अगली सुबह जब वो रेगिस्तान से जाने वाला होता है और तब एडला सैम को देख लेती है और एडला के सामने बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर मोजेस के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है। तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद जब डॉग सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है और सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहां पर टेडी बियर दिखता है। तभी सैम समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो देखता है कि एडला और मोजेस उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। उसी वक्त वो उन पर शूट करता है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं, जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है और गाड़ी का डोर लॉक होता है। मोजेस बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी का डोर ओपन करता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जिससे डॉग उन दोनों को पकड़ नहीं पाता और अब मोजेस और एडला गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि सैम अब इन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद सैम की गोली एडला के बाजू में लग जाती है और मोजेस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है जिससे उनकी गाड़ी कल्टी हो जाती है। इस एक्सीडेंट में मोजेस को कुछ भी नहीं होता और वो एडला को गाड़ी से निकाल कर वहां से चला जाता है और अब सैम अपने डॉग के साथ अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो फिर से अपने डॉग को उनके पीछे लगा देता है और फिर मोजेस और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और मोजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ लाया होता है और जब वो अपने बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे एक फ्लेयर गन मिलती है और वो एडला से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती और तुम जख्मी हो। तब एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तू मुझे छोड़कर ना जा। तब मोजेस कहता है कि मैं अगर यहाँ पर रुक भी जाऊं तो वो आदमी हम दोनों को जान से मार देगा, इसलिए मोजेस न चाहते हुए भी एडला को वहां पर छोड़कर चलता बनता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मोजेस फ्लेयर गन चला देता है जिसकी रोशनी को देखकर वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर अपने डॉग को मोजेस का पीछा करने के लिए कहता है और फिर मोजेस भागता हुआ कांटों वाली जगह में छुप जाता है जहां पर उसे काफी कांटे चुभ रहे होते हैं। तभी वहां पर वो कुत्ता आ जाता है और मोजेस गन से उसे शूट कर देता है जिससे वो डॉग इंजर्ड हो जाता है और मोजेस उस जगह से भाग जाता है। जब सैम अपने डॉग के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, इसलिए सैम ना चाहते हुए उसे मारकर उस तकलीफ से आजाद कर देता है। इधर मोजेस को एक गाड़ी दिखती है और वो इसका पीछा करने लगता है और उसी वक्त वहां पर सैम आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो मोजेस पर गोली चलाने लगता है मगर मोजेस एक जगह पर आकर छुप जाता है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है और सैम भी मोजेस का पीछा करने लगता है और अब मोजेस भागते भागते एक जगह पर जाकर छुप जाता है और सैम उसे देख नहीं पाता तो मोजेस ऊपर से जंप करके
سیم کو اپنے ساتھ نیچے گرا دیتا ہے اور سیم بہت ہی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور سیم کی فیوریٹ رائفل بھی اس سے دور جا کر کے گرتی ہے، لیکن اس رائفل تک پہلے موجز پہنچ جاتا ہے اور وہ رائفل سیم پر پوائنٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد سیم اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگتا ہے اور موجز سے اپنی جان بخش دینے کے لیے کہتا ہے۔ موجز اس کی جان تو ضرور بخش دیتا ہے مگر اسے اس ریگستان میں مرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد موجز ایڈلا کے پاس جاتا ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ زخمی ہوتی ہے، اور تبھی موجز ایڈلا کو اپنی بیک پر لٹکا لیتا ہے اور ایک بہت لمبا سفر طے کرتا ہے، جس کے بعد اسے اپنی منزل دکھتی ہے جہاں پر شام کے وقت بہت ساری گاڑیوں کی روشنی اسے دکھائی دیتی ہے اور وہ اس روشنی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ شاندار مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔